जब मैंने शोहरत सुनी, मैं भी तो ऐसे ही आई। कोई सुनता है, तुम जाते हो 10 को बताते हो कि देख एक बार चल के देख, आ तो सही, तो उसका मन तब बनता है, आसानी से कोई आता नहीं है। मैंने भी शोहरत सुनी, मेरे पास भी शोहरत को लेके संत रत्नी देवी जी पहुँचे। मैं भी उनसे सुनकर गुरु ब्रह्मानंद के दरबार में दौड़ी चली आई। मैं छोटी सी थी, संत रत्नी देवी जी आए और बैठकर वो जब गुरु जी की चर्चा करते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते थे। मुझे नहीं लगता इतना समर्पण, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा आसानी से किसी में नहीं देखी मैंने, जो उनके भीतर थी। लोग हैरान रहते हैं कि आप गुरुजी के साथ नहीं रहे, उसके बावजूद भी आपके मुंह से जब गुरुजी की बात आती है तो लगता है जैसे आपसे ज़्यादा कोई साथ नहीं रहा। और ये करिश्मा है तो सिर्फ उसी साथ का है। वो जो संग था, वो जो संत रत्नी देवी जी के भीतर था गुरुजी का प्रेम, वो उनकी वाणी से बरसता रहा और मैत्रेयी के भीतर भरता रहा। और वो इतना भर गया, इतना भर गया कि वही बरसता जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गुरुदेव के साथ नहीं रही, क्योंकि गुरुदेव उन दिनों मौजूद थे और उसी वक्त में संत रत्नी देवी जी हमारे पास उनकी बात सुनाते थे। बिना मोबाइल के भी ध्यान में गुरुजी से कनेक्शन जुड़ा रहता था, बिना मोबाइल के भी हम कनेक्ट रहते थे। और कनेक्ट रहते रहते ऐसे अंदर बसते चले गए। बहुत बार मैंने सोचा कि कहीं एकांत में बैठ के, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहती थी कि इनसे सबसे मुक्त होकर कहीं अलग बैठ जाऊं, पर मुड़ मुड़ के गुरुजी मुझे बुलाते हैं और छोड़कर नहीं देते। वो मुझे अपने काम में लगाकर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद का रस मैंने 6 साल की उम्र से पीना शुरू किया और वो रस की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबको पिला दूं, क्योंकि जब मुझे मिला है तो सबको बांटना मेरी जिम्मेदारी है, बांटना मेरी ड्यूटी है। तो वो रस मुझे संत रत्नी देवी जी ने पिलाया। मैं बार बार 1000 बार उनके चरणों में नमस्कार करती हूँ। आज के दिन जो आज शरीर से भी नहीं है, पर उन्होंने मेरे शरीर में इतना रस भर दिया है कि लगता है कई बार कि वो ही मेरे भीतर से बोल रही हैं और कोई नहीं बोल रहा। मैं नहीं बची, मैं तो बची ही नहीं हूँ। प्रेम गली अत साकरी जामे दो न समाए, उसमें दो नहीं रहते। प्रेम की गली बड़ी छोटी होती है, उसमें दो नहीं होते। तुमने वैष्णो माता में देखा है, एक गर्भ जून होती है, उसमें इकट्ठे दो नहीं चलते, एक ही जाता है। ऐसे ही प्रेम की गली गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा होता है, जब दोनों पूरी तरह से गुरु के शिष्य गुरु के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है तो शिष्य उसी का रूप बन जाता है। दो नहीं रहते, फिर एक रह जाता है, एक हो जाता है। तो वो प्रेम तुम्हारे ऊपर बरसाने के लिए दूसरा जन्म लिया है मैंने। मैं दूसरा जन्म लेकर आई हूँ। बहुत कष्ट जब होता था तो मैं पूछती थी गुरुजी से कि गुरुजी, दो ही बात है, ना तो मुझे भात भरने ना छूचक देने, मेरे लिए कोई संसार में काम शेष नहीं है। अगर मेरा काम खत्म हो गया तो फिर जहाँ हो वहीं बुला लो, और अगर ख़त्म नहीं हुआ, अपना काम करवाना है तो मुझे इसके लायक फिर से बना दो। और फिर से उन्होंने मुझे इसके लायक बना दिया। और अब फिर अपना भर भर के प्याले पिएंगे। प्रेम प्याला है ना, प्रेम का प्याला मस्ती में भरकर पीते चलेंगे। वो शोहरत सुनी मैंने, मुझे नहीं पता कब में, एक छोटी सी लड़की सुशील नाम की,
खिंचती चली आई और वो मैत्रेयी आनंद बन गई। यहाँ आकर मैत्रेयी आनंद का मतलब है, गुरु जी का नाम ब्रह्मानंद, मेरे नाम का भी अर्थ है ऐसे ही जैसे गुरु जी के नाम का अर्थ है। गुरु जी के नाम का अर्थ है जिसने ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लिया, और मैत्रेयी आनंद के नाम का अर्थ है कि जिसने सारे संसार को अपना मित्र बना लिया और उसका आनंद लेना शुरू कर दिया, वो मैत्रेयी आनंद। ये जड़ चेतन, चाहे उसमें पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, वृक्ष भी आते हैं, फूल भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, नदियाँ भी आती हैं, पहाड़ भी आते हैं। जब मुझे लगने लगा, मुझे सारे मित्रवत लगने लगे, तो मुझे लगा अब तुम मैत्रेयी हो गई है। तो उसी दिन से मेरा नाम मैत्रेयी आनंद हो गया है। और ये मैत्रेयी आनंद बन गई, उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ है संत, परम संत रत्नी देवी जी का, जो आज मौजूद नहीं है पर आज हैं, हमारे दिलों में है, हमारे रोम रोम में है। खुशी से लबालब ये यहाँ का कण कण। आप यहाँ पहले यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, फिर आप सत्संग करते हैं। ये सारी वो खुशी है जो आपकी अपनी है, परमानेंट है। और इसको किसने दिया है आपको? गुरु महाराज ने दिया है। दिया कि नहीं दिया? दिया है ना। ओम तत्सत। देखिए, हमने कल हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया। 5 दिन यहाँ लगातार हमारे पास साधक रहे हैं। उसमें बेशक बहनों की संख्या ज़्यादा रही, पर भाइयों ने भी उसमें भाग लिया है। ये खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो मैं चाहती भी हूँ कि दोनों पक्ष काम करें, लाया करो, अपने पतियों को भी लाया करो, बैलेंस बनेगा। क्योंकि परिवार में बैलेंस तब बनता है जब परिवार के दोनों पक्ष आए, स्त्री और पुरुष, बेटा हो या पति हो या कोई भी पुरुष वर्ग भी आए, तो दोनों का सामंजस्य घर में स्थापित होने लगता है। तो कोशिश करो कि तुम लोग घर से जितना संभव है एक कैंडिडेट अपना जेंट्स में लेके आओ, चाहे बेटे को लाओ, चाहे पति को लाओ। हम 5 दिन का ये कार्यक्रम किस लिए करते हैं ये बता देना चाहती हूँ। तुम्हें तो वैसे पता है, पीछे भी मैं कई सालों तक एक क्लासें मैंने लगाई हैं। मुझे लगता है कि तुम हमको देते हो और हमें तुमको देना चाहिए। हमें तुमको देना चाहिए। हमें क्या देना है? जो तुम्हारे पास है वो तुम देते हो, और जो हमारे पास है वो हम देते हैं। अगर हम उसे नहीं देंगे तो तुम्हारा दिया हुआ हमारे लिए बोझ है। बिल्कुल, मैं नहीं खाना चाहती, फिर मैं तुम्हारा नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इसको बोझ मानती हूँ। इसलिए मैं एक ही कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे परिवारों को कैसे कैसे खुशियों से भरा जाए। यहाँ तुम आते हो तो आनंदित होकर जब जाते हो, तो घर में जाके भी वो खुशी, जहाँ जहाँ तुम घूमते हो ना, जिस कमरे में से गुजर गए, जिन गलियों से गुजर गए, उन गलियों में से जो हवा भी तुम्हें छू के निकलती है, वो हवा भी तुम्हारी खुशियों को बांटती चली जाती है। ऐसे ही मत सोचना कि तुम यहाँ से आए और वैसे ही चले गए और तुम कुछ भी नहीं लेके गए ना। प्रसाद वो नहीं है जो खाने को मिलता है, वो तो पेट को देना पड़ता है, मजबूरी है। भूख में भोजन चाहिए, इसलिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन असली भोजन तो ये है कि जो एक खुशी आत्मा में आती है और मैल हट जाता है मन का, वो जब तुम निकलते चले जाते हो उस घर में, तुम्हारे हाथ का जो खाना खाता है
तुम्हारे हाथ से जो पानी भी पीता है तो समझो उसको भी तुमने उस खुशी का हिस्सा बना लिया है। कि एक संत थे जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे रहा करते थे, और वो संत इतने मगन रहते थे अपनी उसमें कि उनको जो भी देखता वो उनको देख के बस सम्मोहित हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था उनके दर्शन करके। उनकी ख्याति फैलती चली गई, फैलने लगी। वहाँ एक लकड़ी काटने वाला भी आता था, वो देखता था चारों तरफ लकड़ी काटते हुए। उसने देखा कि ये तो साधु कोई चीज़ है, वो साधु पे नमस्कार करके फिर लकड़ी काटता था। ऐसा जब वो करता रहा, पहले आता फिर साधु के चरणों में नमस्कार करता, फिर वो लकड़ी काटने जाता। एक दिन साधु ने कहा उससे कि तू ये कब तक लकड़ी काटता रहेगा? कहता क्या करूं? बोले थोड़ा सा आगे चल, वहाँ कुछ है। उसने साधु का कहना माना, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसने वहाँ देखा कि वहाँ उसे तांबे की खान मिली। क्या मिला? क्या मिले? बोला करो ना। हाँ, जिनको समझ नहीं आया उनको भी समझ आ जाएगा, जिनको समझ आ गया वो बोलेंगे। तो मैं इसलिए बुलवाती हूँ कि जिन्होंने नहीं ढंग से सुना होगा वो भी सुन ले। किसकी खान मिली? तांबे की। अब लकड़ी से कीमती होता है तांबा, तो वो खुश हो गया। उसने तांबा बेचना शुरू कर दिया, बहुत पैसा हो गया उसके पास। तो अब जब तांबा बेचना शुरू कर दिया, लकड़ी के लिए डेली आता था, तांबा बेचने के बाद उस पर इतना पैसा हो गया कि नौकर चाकर आने लगे। वो अब महीने में एक बार आने लगा, लेकिन जब भी आता वो साधु के पैरों में नमस्कार करने आता, साधु के पास जरूर आता। तो जब वो साल बीता, साधु ने देखा कि अब इसके पास कोई कमी नहीं है। साधु ने कहा तू कब तक ये तांबा बेचता रहेगा? कुछ आगे बढ़। बोले और कहाँ जाऊँ? इससे आगे क्या है? बोले और आगे बढ़। उसने आगे बढ़ के देखा तो उसको चांदी की खान मिल गई। चांदी की खान मिलते ही तो वो और गदगद हो गया। उसने चांदी का व्यापार शुरू कर दिया। अब चांदी का व्यापार इतना बड़ा था कि वो 6-6 महीने में साधु के पास आने लगा। उसको अब आने की ज़रूरत नहीं, बस काम में लीन हो गया। क्योंकि जब पैसा आता है और काम बढ़ जाता है तो फिर इन चीज़ों का वक्त रहता ही नहीं है। मैं उस कहानी को पूरा कर दूं पूरा। असली बात तो ये है, सारे फकीरों की मौज में ऐसे डूबे, किसी को याद ही नहीं। एक कहानी चल रही थी, एक फकीर की कहानी थी। उस फकीर ने उसको लकड़हारे को पहले तांबे की खदान बताई, फिर चांदी की खदान बताई, और फिर उन्होंने बताई आगे। बोले अब और आगे जा। फिर वो आगे किसकी खान थी? सोने की खान थी। अब उसके पास सोना इतना हो गया कि वो सोना, उसे होश ही नहीं रही। खाना पीना सब खत्म। जैसे जैसे सोना बढ़ जाता है वैसे वैसे सोना खत्म हो जाता है। बोलो ओम तत्सत। समझ में आ गई? जैसे जैसे सोना बढ़ता है वैसे वैसे सोना खत्म हो जाता है। सोना मतलब नींद खत्म हो जाती है। तो उसका सोना बढ़ता गया और उसकी नींद खत्म होती गई। अब उसे कई साल हो गए, वो संत के पास नहीं आया। 2 साल बीते, वो फिर आया कि याद आया कि मिल के आऊं। संत ने फिर उसे कहा कि और आगे बढ़। वो और आगे गया तो उसे काहे की खान मिली? हीरे की खान मिली। अब हीरे की खान मिलके हीरों का व्यापारी हो गया। इतना व्यापार बढ़ गया उसका कि उसे होश ही नहीं रही, किसी भी प्रकार की होश नहीं रही। सब कुछ सिस्टम बिगड़ गया जीवन का। न समय पे खाना, न समय पे सोना, और न समय पे अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं रहता उनके पास। तो पैसा तो होता है पर टाइम नहीं होता। तो उसने एक बार बहुत सालों बाद उसे लगा कि अब मैं उस संत को एक बार और मिल लेता हूँ, पता नहीं मर गया होगा। आगे गया तो संत वृद्ध हो चुका था, बहुत वृद्ध हो गया था। अब आखिरी बात पे पूरा ध्यान देना। बोलो ओम तत्सत।
और बोलो ओम तत्सत। आखिरी बात बहुत ही गहराई से समझने की है और सुनने की है। संत ने उससे कहा, वो बहुत वृद्ध हो चुके थे संत, उससे के पास वो मिलने आया, नमस्कार की, धन्यवाद किया। तो संत ने कहा कि रे तुझे कुछ और आगे नहीं दिखता, तुझे नहीं लगता कि कुछ और भी हो सकता है? उसने कहा कुछ और नहीं, मैंने अब आपके बिना कहे देख लिया आगे जाके, हीरों की खान से आगे अब और कुछ भी नहीं है। बोले तुझे कुछ भी नहीं दिख रहा? बोले कुछ नहीं दिख रहा। बोले मेरी ओर देख। उसने उसकी ओर देखा, इसके पास क्या है? एक लंगोटी है और ये जर्जर शरीर है और ये टूटी फूटी झोपड़ी है, इसके पास क्या है? क्या देखो? बोले मेरी आंखों में झांक। आंखों में झांका। बोले कोई तकलीफ दिखती है? बोले नहीं। कोई परेशानी? बोले नहीं। तुझे ये नहीं लगता कि एक फकीर यहाँ बैठा है, एक संत यहाँ बैठा है, उसे तांबे की खान का भी पता है, उसे चांदी की खान का भी पता है, उसे सोने की खान का भी पता है, उसे हीरो की खान का भी पता है, पर वो फिर भी सब कुछ छोड़े बैठा है। जरूर कोई ऐसी खान होगी जो उससे भी ज्यादा कीमती है, जरूर इसे कुछ ऐसा मिला है, ऐसा धन मिला है जिस धन के सामने ये सारा धन फीका पड़ गया। हीरे फीके पड़ गए, सोना फीका पड़ा, चांदी फीकी, सब कुछ फीके। तू मेरी तरफ तो झांक ले कि मैं यहाँ हूँ और सारी चीज़ें यहाँ हैं, फिर भी मेरे ऊपर उन चीज़ों का कोई असर नहीं है, कहीं तो कुछ मुझे मिला है। तो जिसको अनमोल खजाना मिल जाता है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा क्या कहती है? मीरा ने, अरे जिस राजपाट के लिए लोग जोर लगाते हैं वो राजपाट मीरा पर था, लेकिन उसने वो छोड़ दिया। वो कहती है मुझे क्या मिला है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और कैसा धन पायो? खर्चे ना कोई चोर न लेवे, ना तो कभी खर्च होता और न उसे कोई चोर चुरा सकता। न चोर हार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी, न वजन है, न भाई बांट सकता, न उस पर राजा कर लगा सकता, टैक्स भी नहीं लगता इस पर। ऐसा धन है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता और न इसमें वजन है, न भाई बंटवारा करता। एक एक चम्मच बंटती है घर में, अगर एक चम्मच किसी पे फालतू चली गई ना, सारी उम्र के गीत रहते हैं। बोली उस पर एक चम्मच फालतू थी, उस पर एक चम्मच फालतू थी, लेकिन ये इसे कोई बांटने वाला नहीं है। तो ये ऐसा धन है, खर्चे ना कोई चोर ना लेवे। और सुन लो आगे, ये घटता भी नहीं है, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये रतन धन पाना है और इस रतन धन को ब्रह्मानंद ने पाया। ब्रह्मानंद ने पाके रत्नी देवी को दिया, रत्नी देवी ने पाके मैत्री आनंद को दिया, मैत्री आनंद ने पाके वेद श्रद्धानंद, न जाने कितने आनंदों को बांटा और आपको बांट रहे हैं। ये वो धन है, थोड़ी देर में ही ये धन इतना आनंद दे रहा है और जिसके पास परमानेंट हो जाता है उसका तो आनंद ही अलग होता है। तो कभी कभी फकीर बन जाया करो तुम भी। अभी आज बने हो, फिर 5 दिन के लिए बन जाना, यहीं घर पे ही बिल्कुल पंखों के नीचे रहना है ना। वो गुरुजी तो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, वहाँ तपस्या की। हमारी तपस्या तो साधारण सी तपस्या है, बस सिर्फ थोड़े से सुख छोड़ने हैं, बस ज़्यादा नहीं छोड़नी, और थोड़ा सा मोह माया छोड़नी है। उन 5 दिनों के लिए 10वीं से और अमावस तक, 10वीं की शाम को पहुंचकर अमावस तक 5 दिन यहाँ देखना तुम। हीरों की खान अलग, सोने की खान अलग मिलेगी, चांदी की खान अलग मिलेगी, तांबे की खान अलग मिलेगी और चंदन का वन अलग मिलेगा। ये वो स्वाद है। जब ये स्वाद आता है तो मीरा क्या कहती है? मेरी गुरु माँ संत रत्नी देवी जी इसको गाया करते थे। क्यों? भी पंजाब वाले यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी सुना होगा, है ना। वो आपके घर बहुत जाती थी तो
क्या गाते थे? कोई कुछ भी कहो रे मन लागा, 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 मन लागा डर भागा, मेरा मन लागा डर भागा, कोई कुछ भी कहो रे मन लागा, कोई कुछ भी कहो रे मन लागा। मन लग जाए तो फिर कोई डर बचता ही नहीं है। जो इधर लग जाते हैं उनका क्या क्या हाल होता है वो जानते हैं। वो घर वालों से एक ही बात कहते हैं, ना रिश्तेदारी में जाना मांग रहे, ठीक, ना तुम्हें बहुत बढ़िया ज़्यादा सूट मांगते, ज़रूरत जितनी है उतनी चाहिए बस, तुमसे कोई डिमांड, ना पिक्चर हॉल में जाना मांग रहे, ना कोई बढ़िया बढ़िया और खाने को मांग रहे, बस इतना ही मांगते हैं कि इतना टाइम हमें सत्संग का मिल जाना चाहिए। बस उनकी इतनी डिमांड रहती है और ज़्यादा डिमांड उनकी नहीं रहती है।